लोग यूं कहते हैं कि भगवान तो खाते ही नहीं है। अरे भगवान को कोई खिलाने वाला हो तब तो उसका विधान अलग अलग है, क्योंकि कहते हैं कि अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी मां और तुलसी पूजे एक को दोनों पूजे जाएं। जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु को भोजन कराना होता है ना, तो उस गर्भवती मां को भोजन कराते उसको मिलता है। ऐसे ही यदि भगवान को भोजन कराना है तो संतों को भोजन कराओ। संतों के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी मां और तुलसी पूजे एक को दोनों पूजे जाएं। इसी बात का प्रवचन चल रहा था। यही बात था, मेन निचोड़ सार यही है कि संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, राम नाम का गोला फेंके भाग जाए यमदूत। संतों की कृपा से तो ये हमारा देश महान था, है और रहेगा। ये संतों का ही देश है, भारत भूमि, भारत देश। संतों के ही नाम पर ये इस देश का नाम भारत भूमि पड़ा। प्यारे भक्तों, जड़ भरत वो संत थे, दुष्यंत नंदन भरत वे भी संत थे, राम जी के भाई भरत वे भी एक महान संत थे। उनके ऊपर ही इस पृथ्वी का नाम भारत भूमि पड़ा। और सुदामा जी महाराज वो भी एक संत थे, कम नहीं थे, बड़े विद्वान थे। जितासनु जिता श्वास इंद्रियों को जीतने वाले थे। आगे सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को ब्रजमंडल छोड़े हुए आज पूरे 100 वर्ष हो गए। कुरुक्षेत्र में, जिसे हम स्यमंतक पचक क्षेत्र कहते हैं, उसमें सूर्य ग्रहण के समय पर वसुदेव जी ने बड़ा अद्भुत यज्ञ किया। वहां बड़े बड़े ज्ञानी जन अमरात्मा संत पहुंचे, ब्रजमंडल से ब्रज गोपियां पहुंची, यशोदा मैया नंद बाबा पहुंचे। एक बार क्या हुआ, वहां द्वारकाधीश प्रभु पहुंचे। एक बार यशोदा मैया द्वारकाधीश के पंडाल के होकर के जा रही थी और कह रही थी कि किसी ने मेरा कन्हैया देखो है, अरे किसी ने मेरा लाला देखो है। कन्हैया विश्राम कर रहे थे। कन्हैया को याद आई, कन्हैया और लाला तो केवल मेरी यशोदा मैया कहती थी और कोई कहता ही नहीं था। तुरंत उस तंबू से निकले, तुरंत मैया के चरणों में प्रणाम किया, अंक में लिपट गए, उनको अंदर ले गए और 10-5 दिन रख करके नंद जी के यहाँ भेज दिया यशोदा मैया को। और उसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, जब रुक्मणी आ गई द्रौपदी से मिली तो मालूम में क्या चर्चा हुई, बोल बहन तेरी शादी में कितने रथबान आए, कितने हाथी वाले आए, कितने घोड़े वाले आए, कितने पैदल आए, ये चर्चा चली। रुक्मणी से बात हो रही है तो सब चर्चा कर रही है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां द्रौपदी से चर्चा कर रही हैं। आजकल भी तो चर्चा करती है ना माता बहन, बोल बहन तेरी शादी में कितनी चीज आई सोने की, कितनी चीज आई चांदी की, कितने सूट आए, कितनी साड़ी आई, आज भी तो चर्चा करती है ना। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी रुक्मणी आदि ने पूछा कि प्रभु हमने सुना है कि राधा रानी भी आई हुई है ब्रजमंडल से, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो दर्शन तो कर आओ, आप चली जाओ, लेकिन खाली हाथ मत जाना। रुक्मणी आदि ने एक सोने के लोटा में गरम गरम दूध ले लिया और गरम गरम दूध को लेकर के चली गई। वहां जैसे राधा जी के पास में पहुंचती हैं तो 7 ड्योढ़ियों को पार करना पड़ता है। ललता विशाखा ने रोक दिया, कहा कि हम नहीं है राधा रानी तो अंदर विराजमान है।
जब गई तो वहां जाकर के केवल यही चर्चा हुई, न विवाह की चर्चा न सगाई की चर्चा। यही चर्चा हुई कि तुम भगवान का भजन करती हो कि नहीं। राधा जी कह रही हैं, हे राधा रानी, यदि आपकी कृपा होगी वह भी हो जाएगा। लेकिन रुक्मणी जी कह रही हैं, हे राधा जी, हम आपके लिए दूध लेकर के आई हैं। राधा जी बोली, जब से मेरे प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़ करके चले गए हैं ना, तब से मैंने दूध पीने की तो बात क्या, मैंने दूध का दर्शन भी नहीं किया है। क्यों? कि मैं उन्हीं को भोग लगा करके दूध पीती थी। तुरंत रुक्मिणी के मुंह से निकल गया, हे राधा रानी, ये कन्हैया ने भेजा है आपके लिए दूध। ओहो, मेरे प्राण वल्लभ भगवान ने मेरे लिए दूध भेजा है। उस गरम गरम दूध को राधा जी एक श्वास में पी गई। रुक्मिणी आदि वापस लौट करके आई, भगवान के चरण जैसे स्पर्श किए तो भगवान के चरणों में फपोले देखे। रुक्मिणी जी बोली, कन्हैया, आपके चरणों में फपोले कैसे हुए? बोली, आपने ही बना दिए फपोले। कैसे? अरे तुमने राधा जी को गरम गरम दूध पिला दिया। राधा जी के हृदय में मेरे चरणों का वास और मेरे हृदय में राधा जी के चरणों का वास है, इसीलिए ये फपोले पड़ गए हैं। कहने का भाव, कभी भी भगवान को ज्यादा गर्म दूध नहीं पिलाना चाहिए, ज्यादा गर्म का भोग नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि राधा जी तो एक प्रेम का सागर है। परीक्षित, तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा प्रेम भगवान से, जैसा संबंध चाहो वैसा जोड़ लो। सुखदेव जी कहते हैं कि तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तुम्हारे भगवान के साथ में तीन संबंध हैं। कैसे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल शैल सुखराशि, तुम ईश्वर के अंश हो, ये पहला। और दूसरा कि भगवान ने तुम्हारी माता के गर्भ में जाकर के तुमको बचाया, ये दूसरा संबंध। और तीसरा कि तुम्हारी दादी सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। प्रभु ये बताइए, ये तो बात ठीक है, लेकिन विवाह कैसे हुआ ये तो मुझे बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कृष्ण बलराम की बहन, लाडली बहन थी जिसका नाम था सुभद्रा। वह जब विवाह के योग्य हो गई तो उन्होंने सोचा हम विवाह करें अपनी बहन का। तो बलराम जी सोचते थे कि दुर्योधन मेरा चेला है, मैं दुर्योधन के साथ में विवाह कर दूं। लेकिन भगवान ने सोचा कि यदि दुर्योधन के साथ में हमारी बहन का विवाह हो गया तो दुर्योधन मारा जाएगा, हमारी बहन को कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन तुम साधु का रूप लेकर के हमारे यहाँ आ जाना और हमारी बहन को हर करके ले जाना। बोल ठीक है महाराज। अर्जुन जी आज एक साधु का रूप लेकर के आए। साधु के रूप में मालूम है कितनी ठगी हुई। साधु के रूप में ही रावण ने सीता जी को छल लिया। साधु के वेश में न जाने कितने बताएं, बहुत लंबी कथाएं हैं, समय बहुत कम है। 3 बजने में मात्र 9-10 मिनट की देरी है, घड़ी चल रही है तीव्र गति से। आज अर्जुन साधु बन करके आए द्वारकापुरी में, नाम है अर्जुनानंद तीर्थ जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, बोल भैया द्वारका में बहुत पहुंचे हुए संत आए हैं, संतों की सेवा कर लेनी चाहिए। आज बलराम जी सेवा में जुट गए। थोड़ी देर बाद में सभा में से कोई दूत आया कि बड़े महाराज को बुलाया है पंचायत करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद में कोई आया कि छोटे महाराज को भी बुलाया है। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब तक तो कोई संत आते हैं ये सेवा भी नहीं करने देते, चलो कोई बात नहीं है, पंचायत को देखेंगे चल करके। अपने रथ को वही छोड़ गए कन्हैया और कहते हैं, सुभद्रा तुम महाराज को भोजन कराना। महाराज को भोजन करा दिया।
भोजन करने के बाद में सुभद्रा बोली, बोल चलो रथ में बैठो। अर्जुन जी रथ में बैठ गए और सुभद्रा घोड़ों की लगाम पकड़ करके रथ को चलाने लगी। द्वारका में हड़कंप मच गई। अरे ले गयो, ले गयो, ले गयो। अरे बलराम जी तुम्हारी बहन को वही महात्मा ले गया। कन्हैया चुपचाप बैठे। बलराम जी कह रहे, बोल देखा, कह रहे थे पहुंचा हुआ संत है और बहन का हरण करके ले गया, फिर भी कन्हैया चुप। अरे खड़े क्यों नहीं होते हो, देखो चल करके पकड़ो। बोल आप चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। बोल क्या बात है, बोल कौन है ये? कन्हैया बोले, भैया ये बताओ घोड़ों की लगाम किसके हाथ में है? घोड़ों की लगाम किसके हाथ में है? बलराम जी बोले, घोड़ों की लगाम तो हमारी बहन ने पकड़ रखी है और वो महात्मा तो पीछे बैठा है, तो कौन ले जा रहा है? कौन ले जा रहा है ये बताइए। अरे हमारी बहन तो ले जा रही है उसको। लेकिन बलराम जी बोले कौन है? बोले कोई और नहीं, अपना चेला अर्जुन है। बोला आपने ऐसा क्यों किया? यदि मैं कहता कि तुम अर्जुन के साथ में विवाह करो तो तुम मना करते। तुम्हारी इच्छा थी दुर्योधन के साथ विवाह करने की, इसलिए मैंने अर्जुन को बोल दिया कि तुम आ जाना और ले जाना। इसलिए परीक्षित तुम्हारा तीसरा संबंध हुआ। इस प्रकार तुम्हारी दादी का विवाह हुआ बाबा के साथ में। और कहते गुरुवर कि देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्य शिवम शिवम प्रायस्तु धन्यो भोजा ना तू लक्ष्मणपते मरम। ये बताइए मनुष्यों में जो लोग शंकर जी की पूजा करते हैं वह धनी क्यों होते हैं, और जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वह गरीब क्यों होते हैं? लेकिन कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, परीक्षित भगवान शंकर भोले भाले हैं, वे जल्दी रीझ जाते हैं। वे ये नहीं देखते कि चेला कच्चा है या पक्का, तुरंत आशीर्वाद देते हैं। और भगवान विष्णु पका पका करके देखते हैं, बजा बजा करके कि कच्चा है या पक्का। जब हम मटका लेने जाते हैं ना तो उसको चारों तरफ से बजाते हैं, कहीं से कच्चा तो नहीं है। विष्णु भगवान ऐसे पका पका करके देखते हैं, बजा बजा के। क्यों? भगवान कहता है जो मेरा भक्त होता है मैं पहले उसको लड़ाई झगड़ा करा देता हूं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके धन को हड़पता हूं। विष्णु भगवान कह रहे हैं धन का हरण करता हूं। तीसरी बात उसको टुकड़े के लिए तरसा देता हूं, कपड़ा के लिए तरसा देता हूं। और जब इतने पर भी वह मेरा भजन नहीं छोड़ता है ना तो मैं उसे इतना धन देता हूं कि 21 पीढ़ियों तक समाप्त नहीं होता है। ऐसे हैं विष्णु भगवान। और भगवान शंकर थोड़े से ही उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्यों कहते हैं एक किसी भक्त ने भगवान शंकर की पूजा कर ली, पूजा की, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले वरदान मांगो। बोले प्रभु ऐसा वरदान दे दीजिए मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। बोल तथास्तु। वे भक्त भावना जग गई। बोल पार्वती जी बड़ी सुंदर है, इनके सिर पे हाथ रख दूं ये भस्म हो जाएगा, पार्वती जी को मैं ले लूंगा। बोल महाराज मैं परीक्षा करूंगा तुम्हारे पर, कर लो। शंकर जी के सिर पे हाथ रखने लगा। अब तो शंकर जी आगे आगे भाग रहे हैं, वह प्रकाशुर नाम का राक्षस पीछे पीछे भाग रहा है। भगवान शंकर पसीना पसीना हो गए, विष्णु भगवान को याद करने लगे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। विष्णु भगवान एक ब्रह्मचारी का रूप लेकर के रास्ते में खड़े हो गए और बोले अरे प्रकाशुर कहां भाग रहे हो इस शंकर के पीछे? कहीं ऐसा तो नहीं तुमको सिर पे हाथ रखने वाला वरदान दे दिया हो? अरे तुमको कैसे पता? अरे सुन मैंने भी तपस्या की थी, ये बड़ा ढोंगी है, औघड़दानी है, मैंने भी तपस्या की तो ये उसी वरदान को देता है कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा।
और ये बिल्कुल बेकार है। यदि तुमको विश्वास नहीं है तो अपने सिर पे हाथ रख के देख लो। अरे भस्म हो जाऊंगा। बोल तपस्या किसने की? बोल मैंने। वरदान किसको मिला? मुझे। बोल सिर किसका? मेरा। हाथ किसका? मेरा। तो अपना हाथ हटा लेना, कौन सी बड़ी बात है? बोल रख। तो कुछ हुआ? बोल नहीं। नीचे कर, हुआ? बोल नहीं। बिल्कुल रख दे, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ही रखा वो भस्म हो गया। भगवान शंकर से विष्णु भगवान कहते हैं, हे भोलेनाथ, तुम्हारा नाम भी भोले और तुम्हारे काम भी भोले। ये कलियुगी प्राणी हैं। मालूम है 10 रुपया चढ़ा करके 10 लाख की कोठी मांगते। ठोक पीट करके देख लिया करो इनको। इसी प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं ऐसा नहीं। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 कारण होते हैं, रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ा पद मिल जाना। आज भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों के पास में ये सब चीज हैं। सुंदरवान हैं, धनवान हैं, जवान हैं, ऊंचे पद की कोई कमी नहीं। वह द्वारका के राजा हैं भगवान श्री कृष्ण। आज भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं वह साधुओं के पास में चले गए, संतों के पास में चले गए। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, सुनो पुत्रों, तुम साधुओं से मजाक मत किया करो। मैंने सुना है तुम साधुओं से मजाक करते हो, संतों के साथ में ऐसा नहीं। बोले पिताजी आप तो चाहे जब कह देते साधु हृदय मह्यम, साधु मेरा हृदय है। और भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र नीचे को सिर करके हंस रहे हैं। वे पिताजी तो ऐसे ही कहते हैं, इनके पास भी कोई काम धंधा तो है नहीं। आज श्री कृष्ण के पुत्रों ने भयंकर अपराध कर दिया। क्या? संतों की आज परीक्षा लेनी चाहिए। वे सभी मिलकर के सांब नाम के पुत्र को साड़ी पहना करके और पेट पर कपड़ा लपेट करके चले गए और उनसे कह रहे हैं, वो संत भगवानों, ये स्त्री नई नई आई है अभी और ये बोलती भी नहीं है, लज्जा करती है। आप ये बताओ इनके गर्भ से बेटा होगा या बेटी? संतों ने ध्यान लगा करके देखा और कहा, अरे दुष्टो, तुम कृष्ण के पुत्र सांब के पेट पर कपड़ा लपेट करके लाए हो। जाओ, इससे न बेटा होगा न बेटी, इससे लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। श्राप दे दिया। कपड़ों को खोला तो लोहे का मूसल निकला। लोहे का ही वो मूसल कैसा निकला? उग्रसेन जी से पूछा तो उग्रसेन जी ने कह दिया, कोई बात नहीं है, इसको पीस करके आप समुद्र में फेंक दीजिए। समुद्र में फेंक दिया, उसी में से एक नाम की घास पैदा हो गई। और आज प्यार भक्तों, जिससे यदुवंशियों का विनाश हुआ और जब से श्राप लगा है ना, तब से वसुदेव जी के मन में चिंता है कि कैसे भी इनका श्राप मुक्त हो जाए। लेकिन नारद जी बोले, राजन चिंतित क्यों करते हो? भगवान बोले, बड़े सौभाग्य की बात है। वसुदेव जी कहते हैं कि बड़े सौभाग्य की क्या बात है कि मेरे कृष्ण बलराम जैसे पुत्र हुए और संतों का आगमन हुआ। मैं सत्य कहता हूँ, ये मानव शरीर केवल भगवान के भजन करने के लिए मिला है कि दुर्लभो मानसो देहो देहाम क्षणभंगरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ दर्शनम। भगवान कहते हैं, भगवान अब चौथापन आ गया, इसलिए आप बताएं ये भागवत धर्म क्या है? नारद जी बोले, जो प्रश्न आपने किया है ये प्रश्न नवि योगेश्वरों से किया था। वे नवि योगेश्वरों के नाम क्या क्या हैं? कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिप्पलायन, आविर्होत्र, ध्रुविल, चमस, करभाजन, ये नवि योगेश्वर हैं। कहते हैं एक तो मानव शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है और भगवान ने विशेष कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है।
और भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? आत्मा के कल्याण के लिए जो उपदेश हो उसे भागवत कहते हैं। और जीवन में जो भी कर्म तुम करते हो वह प्रभु को समर्पण करते जाओ। यहाँ नव योगेश्वर कहते हैं कि शरीर से कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसत स्वभावा, शरीर से, वाणी से, मन से, वचन से, कर्म से वह सब परमात्मा को अर्पण करते जाओ। विश्वास को अपने जीवन में अपनाओ, यही सबसे बड़ा है। क्यों कि द्रौपदी को विश्वास था कि मेरे कन्हैया इसी सभा में हैं। कब विश्वास हुआ द्रौपदी को? द्रौपदी कहती है कि मेरे 5 पति हैं, मैं अपने आप अपनी लाज को बचा लूंगी। जब उनके 5 पति भी नीचा सिर करके खड़े हो गए तो वो कहती है कि कृपाचार्य द्रोणाचार्य मेरी लाज को बचाएंगे, लेकिन वे भी सिर नीचा करके बैठ गए। फिर कहती है मैं छत्राणी हूं, लेकिन भगवान नहीं आए। बोला भैया भगवान है अपने आप पर, साड़ी को दांतों में दबाती है, लेकिन फिर भी दुशासन साड़ी को खींच रहा है, साड़ी खींचने वाली है। तो कहो तो द्रौपदी कहती है दोनों हाथ उठा करके, हे प्रभु लाज जाएगी तो तेरी बहन की जाएगी। भगवान कहते कि बस मैं यही चाहता हूँ। उसी समय साड़ी का रूप ले लिया। साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, साड़ी का रूप धारण कर लिया। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हो पाई। आज राजा ने पूछा महाराज ये माया बड़ी विचित्र है, माया से छूटने का उपाय क्या है? राजन माया बड़ी गुणवती है और माया से छूटने का एक ही तरीका है कि माया रूपी नर्तकी जग को रही न जाए और पलट कीर्तन कीजिए फिर ना सके सताए। किसी भी प्रकार से हर समय आप भगवान का कीर्तन कीजिए और भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से। लेकिन प्यारे भक्तों एक बात बताएं, पुराने जमाने में पति पत्नी आपस में नाम नहीं लेते थे या लेते थे? पुराने जमाने में नहीं लेते थे आपस में पति पत्नी नाम, और आजकल पत्नी पति का नाम लेती है और पति पत्नी का नाम लेता है। पता ही नहीं चलता है ये पति पत्नी है या कौन है, पता ही नहीं चलता है। क्यों कि कहते हैं, हमने पूछा कि नाम क्यों नहीं लेते, कि नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है। तो अशोक वाटिका में बैठी बैठी सीता जी तो नाम लेती थी। अरे यदि दूर हो तो पति का नाम लेने में कोई बात नहीं है। एक माता जी रोजाना आती थी कथा में और व्यास जी कीर्तन कराते थे। कौन सा कीर्तन? कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। उनके पति का नाम था देवकी नंदन और सब कीर्तन करें, लेकिन वह बूढ़ी माँ कीर्तन नहीं बोले। 3 दिन हो गए और चौथे दिन वह आगे आकर के बैठ गई और बोली आज मैं कीर्तन जरूर करूंगी। कीर्तन शुरू हुआ, देवकी नंदन कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। तो बुढ़िया माँ क्या बोली? कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। उसकी पुत्री का नाम था चंपा, पति का नाम था देवकी नंदन। लेवी बन गई, पति का नाम भी नहीं आया, भगवान का कीर्तन भी हो गया। इसीलिए किसी भी भावना से भगवान का नाम लो, चाहे पति बना करके, चाहे पुत्र बना करके, चाहे सखा बना करके। इसीलिए भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए। और
इसी प्रकार कहते हैं प्यारे भक्तों, भगवान को बुलाइए प्रेम से। नव योगेश्वर राजा जनक को उपदेश देकर के चले गए। देवताओं ने आकर के भगवान से कहा, प्रभु आपने कहा था कि पृथ्वी का भार दूर होते ही मैं आ जाऊंगा। अब तो सभी राक्षस मारे गए। भगवान बोले कि पृथ्वी का सबसे बड़ा भार मेरा ही वंश है। यदुवंशियों को श्राप तो लग चुका है, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर के देवताओं को विदा किया। तभी उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने चरण पकड़ करके भगवान से कहा, प्रभु और आप अपनी लीला संपन्न करके जाने चाहते हैं, लेकिन मैं बिना आपके नहीं रह सकता हूँ। भगवान बोले, उद्धव मेरा आना जाना नहीं होता। मैं दिख जाता हूँ तो कहते हैं भगवान यही है, और नहीं दिखता हूँ तो कहते हैं भगवान चले गए। लेकिन कलयुग में उद्धव जी कह रहे हैं आपसे मिलने का उपाय क्या है। भगवान कहते हैं कि कलयुग में मिलने का यही उपाय है कि संसार से वैराग और मेरे प्रति अनुराग। लेकिन आप ये बताइए, वैराग कितने प्रकार का होता है? वैराग होता है 3 प्रकार का। क्या पाएगा भैया? वैराग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है मरकट वैराग। कैसे कि घर पर हुई खटपट, हम चले बाबा के मठ पर, बाबा ने बताया काम, हम तो रमते राम। घर में थोड़ी सी लड़ाई हो गई ना, मैं तो जा रहा हूं बाबा जी होने। घर से लड़कर के मंदिर पे आ गए। 4 दिन तक घर नहीं गए। और जब बाबा ने कही ना कि चलो बर्तन साफ करो, झाड़ू लगाओ, बाबा ने बताया काम, हम तो रमते राम। काम को देकर के चले गए। दूसरा होता है शमशान वैराग। जब हम किसी को शमशान में ले जाते हैं ना, तो पूरी गीता रामायण ऊपर नीचे उतरती है। बोल भैया सबको मरना है, भगवान का भजन करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। पूरी रामायण गीता उतर रही है ऊपर से नीचे तक, ज्ञान भर गया। और जब उसको जला करके घर पे आते हैं ना, कहते हैं अरे सुनती हो? बोले हाँ। अरे गर्म पानी करना नहाने के लिए, आजकल लोगों पे मरना भी नहीं आता। रात्रि में मरा है जो स्नान करना पड़ेगा। बोल महाराज लाइट नहीं है, अरे सिलेंडर से गर्म पानी कर दो, सिलेंडर खत्म हो गया। ठंडे पानी से स्नान करना पड़ रहा है। शमशान में जाते बैराग आ गया और घर पे आते बैराग खत्म। और तीसरा सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार, जिसका मन मेला भया वो तो डूब गया मझधार। भगवान से, भगवान की भक्ति से जिनका मन मेला हो जाता है ना, वो संसार में डूब जाता है। वास्तविक त्याग अंदर से होना चाहिए। और उन्होंने तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए। कहा मान लो प्रभु मुझे बैराग हो गया। और बैरागी की परिभाषा क्या है, किस प्रकार पालन करना चाहिए? भगवान ने कहा उद्धव यही प्रश्न एक सन्यासी महात्मा ने यदु महाराज से कहा। यदु ने कहा कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। संति में गुरुवो राजन बहवो युक्त वासता। राजन मैंने 24 गुरु बनाए। गुरु होते 3 प्रकार के। एक होता है पुरोहित गुरु, जो घर में पूजा पाठ करने आता है।
श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराते, वो होता है पुरोहित गुरु। दूसरा होता है दीक्षा गुरु, जो जीवन में एक बनाया जाता है, कान में मंत्र देता है, गले में कंठी बांधता है, मस्तक पर तिलक लगाता है। और तीसरा होता है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु ने जीवन में 24 बनाए। कौन कौन से? पृथ्वी, वायु, आकाश, मापो, अग्नि, चंद्रमा, रवि। पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए, सहनशील। पृथ्वी को आप गड्ढा खोद दो, आपको कुछ नहीं कहेगी। आप हम सब मलमूत्र त्याग करते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। दूसरा वायु को गुरु बनाया। क्या सीखा? जिस प्रकार वायु दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार नारायण भगवान दिखाई नहीं देते। संसार की चीज दिखाई देती है, लेकिन नारायण भगवान दिखाई नहीं देते। त्याग में जीवन जीना चाहिए। भगवान संसार में रहते हुए दिखाई नहीं देते। और तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया। आकाश के आदि और अंत का पता नहीं, ऐसे ही नारायण के आदि अंत का पता नहीं है। और चौथा गुरु मैंने जल को बनाया। जल को आप फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा। बाहर रख दीजिए, अलग बदल जाएगा। और उसको बर्फ में जमा दीजिए, आइसक्रीम वाले बॉक्स में रख दीजिए तो बर्फ जम गई, बाहर निकालो तो पानी बन गया। इसी प्रकार, और यदि किसी को प्यास लग रही है तो उसको पिला दीजिए, वो ठंडा हो जाता है। ऐसे ही ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और इनको शीतल करे, आप वो शीतल होए। पानी पी करके व्यक्ति शीतल हो जाता है, ऐसे हमको वाणी बोलनी चाहिए। पांचवा गुरु मैंने अग्नि को बनाया। क्या सीखा? जिस प्रकार अग्नि में जल करके सभी भस्म हो जाते हैं, ऐसे भगवान के नाम में सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। भगवान का नाम लेना चाहिए। छठवां गुरु चंद्रमा को बनाया। क्या शिक्षा ली? चंद्रमा परवा वाले दिन छोटा होता है, पूर्णमासी के होते होते बड़ा हो जाता है। चंद्रमा ना घटता है ना बढ़ता है, उसकी कला घटती बढ़ती रहती है। उसी प्रकार ये हमारा शरीर कभी छोटा कभी बड़ा, इस प्रकार इसका अहंकार नहीं करना चाहिए। ये मेरा शरीर इतना मोटा है, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना बलवान हूँ, इसका अहंकार नहीं करना चाहिए। सातवां गुरु मैंने सूर्य को बनाया। सूर्य से क्या सीखा? कि सूर्य हर जगह रोशनी देता है। वह ये नहीं देखता कि यहाँ गंदगी है, मैं यहाँ रोशनी नहीं दूं, वह सब जगह रोशनी देता है। इसीलिए संत को हर जगह अपना प्रवचन देना चाहिए, अपनी शिक्षा देनी चाहिए। आठवां गुरु मैंने कबूतर को बनाया। कबूतर से क्या शिक्षा ली? कबूतर और कबूतरी दाना लेने के लिए चले जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ करके। शिकारी आता है, दाना डाल करके बच्चों को फंसा लेता है, और जब कबूतर कबूतरी आए तो अपने बच्चों को देख करके वह भी जाल में फंस जाते हैं। कबूतर की तरह हमको ज्यादा परिवार में आसक्त नहीं रहना चाहिए, ये शिक्षा ली। और नौवां गुरु मैंने अजगर को बनाया। कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनु का न्यों कहे सबके दाता राम। अजगर यानी सर्प, सर्प जो होता है वह कभी अपने लिए घर मकान नहीं बनाता, चाहे जहां घुस जाता है। ऐसे ही भजन करने वालों को मकान की जरूरत नहीं है, कोठी की जरूरत नहीं है। वन में जाकर के भजन करना चाहिए, पर्वतों में जाकर के करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो आप चले तो गए वन में, लेकिन वहां जाकर के क्या हुआ कि वन में गया तो क्या हुआ, मन से गया न राग, और त्याग वासना का किए घर में ही बैराग। वन में जाकर के कहीं यूं कह दें, अरे भाई हमारा पोतो कैसे रह रहे हो,
भाई पोता तो बिना मेरे नहीं सोता है, चलूं वो कहीं वन में जाकर के पोते की याद आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10वां गुरु मैंने सागर को बनाया, क्या शिक्षा ली? समुद्र में चाहे जितनी नदी नाले आ जाएं उफनता नहीं है, चाहे जितना पानी निकाल लो घबराता नहीं है। इसी प्रकार जीव को, मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कितना भी संकट आ जाए और चाहे कितना भी धन दौलत आ जाए, उसको देख करके अहंकार नहीं करना चाहिए। 11वां गुरु मैंने पतंगा को बनाया, कीड़ा को। बरसात के मौसम में जब हम दीपक जलाते हैं ना, बल्ब जलाते हैं, तब कितने कीड़ा आते हैं, वे ये सोचते हैं हमको यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, लेकिन उस बल्ब पर जल करके वह भस्म हो जाते हैं। ऐसे ही भजन करने वालों को ज्यादा परिवार में आसक्त नहीं होना चाहिए। 12वां गुरु मैंने भौरा को बनाया। भौरा कहता है कमल के पुष्प पर जाकर के कि मैं इसमें से रस निकालूं। रस निकालते निकालते शाम हो गई, कमल का पुष्प बंद हो गया। सोचा रात भर जितना रस निकालूं तो अच्छा रहेगा, सुबह होगा ये खिलेगा, मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन सुबह होने से पहले ही एक काल रूपी उन्मत्त हाथी आता है और कमल के पुष्प को तोड़ करके खा जाता है। मर गया बेचारा भौरा उसी में। इसीलिए आप ये सोचोगे कि बेटा की शादी हो जाएगी तब भजन करेंगे, तब भागवत करवाएंगे, तब सत्संग करवाएंगे और तब ये काम करेंगे। अरे उससे पहले कोई काल आ गया और हम चले गए तो फिर कौन कराएगा? इसीलिए अभी से भजन प्रारंभ कर दीजिए। कहते 13वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बनाया। क्या शिक्षा ली? जिस प्रकार मधुमक्खी जगह जगह से शहद इकट्ठा करती है और कोई दूसरा व्यक्ति उस शहद को ले जाता है, इसी प्रकार भजन करने वाले यदि धन इकट्ठा करते रहेंगे, धन की लालसा करेंगे तो चोर धन को ले जाएंगे। भजन करने वाले को धन की जरूरत नहीं है। बोलो व्यास जी महाराज की जय। ये महाराज ने सत्य कहा है गुरु जी ने, क्योंकि इंसान करता है कि मैं बुढ़ापे में भजन करूंगा। नहीं, अगर भजन करना है तो जवानी में करना। अरे मत देखे बात बुढ़ापे की, मत देखे बात बुढ़ापे की, अरे जवानी में तू भज ले।
पे कंगना है जय हो भगवान की जय जय श्री राम है